चैप्टर 1 में जो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन, या जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑल्सो। यानी ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं हिंदी में उपचयन, और रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया है। अब ये रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, इसमें आपकी एनसीईआरटी किताब में एक प्रैक्टिकल है एक छोटा सा, जिसमें इस एक्टिविटी में क्या है कि अगर हम कॉपर पाउडर जो कि ब्राउन कलर का होता है उसे अगर हम चाइना डिश में लेते हैं और इसे हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ब्लैक कोटिंग क्या होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कॉपर, तो इसलिए ब्लैक कोटिंग आती है। तो देखिए इसके लिए एक सबसे सिंपल सी जो इक्वेशन यूज़ होती है वो है कॉपर प्लस O2 गिव राइज टू CuO, इसे बोलते हैं हम कॉपर ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन क्या हो रही है, कॉपर के अंदर जुड़ रही है, तो जहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रही हो, ऐड हो रही हो, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है। और इसका उल्टा क्या है, अगर ऑक्सीजन हट गई हो, किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो या हट रही हो, तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है। तो जैसे कि आप इस कॉपर ऑक्साइड को, अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड पाउडर के ऊपर दोबारा से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, उसके पास लाते हैं, हाइड्रोजन गैस से पास करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में एक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होती है ये रिमूव हो जाती है। ठीक है। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाती है, हाइड्रोजन के साथ, और जुड़कर क्या बनाती है, H2O। H2O में मालूम है वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर। ठीक है, जल का ये अणु है। ठीक है। तो कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इधर से किस में चेंज आ गया, कॉपर ऑक्साइड किस में बदल गया, कॉपर में। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल। अब रिमूवल हुआ है तो ऑक्सीजन के रिमूवल को मैं क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के रिमूवल को हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और सेम इसी रिएक्शन के अंदर अगर हम H2 को देखें, तो H2 में क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन यानी जुड़ना। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। इस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि एक ही रिएक्शन में हमारी दोनों चीज़ें हो रही हैं, एक जो है हमारा रिएक्टेंट या जो अभिकारक है वो, उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है, और एक में जो है ऑक्सीजन का हटना हो रहा है। तो इसी ऑक्सीजन को जुड़ने और हटने को हम अलग अलग नामों से बोलते हैं। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन अगर जुड़ गई है तो, और रिमूवल अगर हट गई है तो उसको लिए हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है। यानी इसी रिएक्शन में दोनों हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उपचयन और अपचयन, दोनों इसमें प्रक्रियाएं हो रही है। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें कि ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में क्या अंतर है, ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं हिंदी में उपचयन, और रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीडेशन में जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ऑक्सीजन के हटने को रिडक्शन बोल दिया। अब ठीक यही अगर हाइड्रोजन के साथ हो रहा है तो ये उल्टा हो जाता है। यानी हाइड्रोजन के केस में अगर किसी भी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन, किसी भी रिएक्टेंट से हाइड्रोजन किसी भी से हट रही है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है तो उसे हम रिडक्शन। यानी अगर आप ऑक्सीजन का याद कर लो एक बार, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है। जैसे भी ध्यान रखिए, ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में उपचयन ऑक्सीजन। ठीक है। यानी अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरीके से इजीली आप O से याद कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन, यानी जुड़ने को हम बोल रहे हैं। तो ठीक उल्टा इसका हाइड्रोजन के साथ हो जाता है। यहाँ हाइड्रोजन के हटने को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और हाइड्रोजन के जुड़ने को हम रिडक्शन बोलेंगे, यानी अपचयन। तो उपचयन और अपचयन, अब ऐसी सारी अभिक्रियाएं, ऐसी सारी रिएक्शंस इन विच one reactant is oxidized and other is reduced are called oxidation reduction reactions और redox reactions। यानी ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिनमें से एक अभिकारक, जैसे कि हमारा हमने देखा कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में से एक जो है, एक में रिडक्शन हो रहा है और एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक में जो है उपचयन हो रहा हो और एक में जो है अपचयन हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं बोलते हैं, या फिर बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं।
अब देखिए इसका ही एक दूसरा जो है हम उदाहरण लेते हैं। ये वाली जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें क्या है, जिंक ऑक्साइड है और कार्बन हमारे पास है। कार्बन और जिंक ऑक्साइड का जब हम अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद, रिएक्शन होने के बाद इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है कार्बन के पास चली गई और जिंक में से हट गई। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड किस में बदल गया, जिंक में बदल गया, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, हटना। अब हटने को, ऑक्सीजन के हटने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं या अपचयन बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई है, एडिशन हो गया है, और एडिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के एडिशन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे उपचयन। ठीक है, यानी आपको रिएक्शन में ये पहचान होनी चाहिए कि कौन सा जो तत्व है या कौन सा जो हमारा अभिकारक है वो बदल के किसमें क्या अभिक्रिया, किसमें किस तरीके का प्रोसेस हो रहा है, अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखिए कि कार्बन जो है यहाँ से ऑक्सीजन अपने पास एक्सेप्ट कर रहा है, देख रहे हो ना, कार्बन जो है ऑक्सीजन को ले रहा है। तो ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को निकाल ले, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ऐसा पदार्थ जो दूसरे से ऑक्सीजन ले ले, ठीक है, जो दूसरे को ऑक्सीजन दे, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक, और दूसरा है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो नेक्स्ट रिएक्शन भी है हमारे पास एक, इसमें देखिए सोडियम और ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन में इसमें आपस में रिएक्शन करते हैं और सोडियम के साथ क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड बनाती है ये गैस जो है जुड़कर सोडियम ऑक्साइड बना रही है। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। तो अगर ये ऑक्सीडेशन हो गया तो यहाँ पर भी, ठीक है, तो सेम अब नेक्स्ट वाले में देखिए कॉपर ऑक्साइड और H2O, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है आपस में जुड़ रही हैं और कॉपर जो क्या कर रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। यहाँ से यहाँ देखेंगे अगर हम, तो यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या करते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, और अपचयन भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के को आप और भी जहाँ हो सके यूट्यूब के अलग अलग माध्यम से अगर आप सीखना चाहें तो और भी इसे बेहतर इस तरीके से टॉपिक को जो है समझें और इसको करें। और इससे संबंधित एक ये नीचे क्वेश्चन दिए हैं असाइनमेंट, ये असाइनमेंट है, और एक और असाइनमेंट मैं आप लोगों के पास आज 18 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट और देने वाला हूँ, उसको भी कंप्लीट करें।